अजलान किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं गया। कितनी देर हो गई, अभी तक फोन भी नहीं किया। लेकिन भाई नतीजा जो भी हो उसको कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ, लेकिन फिर भी दिल तो दुखता है ना। यानी मैं मरियम पर जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही। आसान तो नहीं है। कौन चाहता है उसकी औलाद की तलाक? और जबकि उनका एक बच्चा भी हो। खैर, देखते हैं क्या होता है। बस उसका फोन आ जाए। इंशाल्लाह अच्छी ही खबर होगी। आमीन उमर, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, हम कांटेक्ट में रहेंगे। जरूर। उसने जो करना था कर लिया, समाअत को मुलतवी करवा ही दिया। तुम इस बारे में फिक्र ना करो, जीत तो हमारी ही होगी। सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत मिलने पर खुश मत हो, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। दुआ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। खुदा के लिए अब इस मामले को खत्म कर दो। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? इस बात से क्या मुराद है? तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुमने मुझे धोखा दिया था अजलान। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगली समाअत पर हमारी आखिरी मुलाकात होगी, देखना। मर्जी है। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हाँ, अजलान का फोन है। हाँ बेटा, अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। ऐसा ही है बाबा। हम दोनों की बात सुनने के बाद जज ने हमें एक और मौका देने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है। कम से कम वक्त तो खरीद लिया हमने। ये तो अच्छा हो गया। चलो अब तुम ऑफिस आकर तफसील से बताना। ठीक है बाबा, मैं आ रहा हूँ। क्या कह रहा था? जज ने मफाहमत के लिए दोनों को टाइम दिया है। अजलान मुतमईन लग रहा था। तो इसका मतलब है उम्मीद है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है उमर। भाई सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि दुआ चाहकर भी इस मामले से पीछे हटेगी। मुआवजे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए हमें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। ओह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसे आदत डाल रहे हो? मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। यानी जितने ज्यादा बर्तन धोता हूँ उतने ही और धोने का दिल करता है मेरा। ओह माशाल्लाह, अच्छी बात है। वैसे नायला ने तुम्हें सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। वो यहाँ क्यों नहीं है? अमल की वजह से? वो यहाँ इतनी ज्यादा नहीं आती। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए ज्यादातर घर पर रहती है अम्मी के पास। वैसे क्या होने वाला है, पता किया? लड़का। नाम क्या रखेंगे उसका? अब्दुल्ला, मेरे वालिद का नाम। अब्दुल्ला? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई, बाहर के लोग हमसे नफरत करते हैं। सब इस्लाम के दुश्मन हैं। अब्दुल्ला, सैफुल्ला, अबू सुफियान, ये उनके लिए खतरनाक नाम है। अबू सुफियान? अरे ये सिर्फ एक मिसाल थी अबू सुफियान। ओह ठीक है। खैर, अब आगे आपकी मर्जी है, जो भी करें। रिश्तेदार होने के नाते बताना मेरा फर्ज था। बहुत शुक्रिया, खुदा तुम्हें खुश रखे। वैसे नायला की गुजारिश है, वो तुम तो जानते हो किसी को पता नहीं कि तुम रिश्तेदार हो। उसने कहा कि किसी को मत बताना। इस तरह कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें तरजीह दी जा रही है। वो बिल्कुल ठीक कहती है। अल्लाह उसे सलामत रखे। आप बेफिक्र हो जाएं भाई, आप बहुत अच्छे हैं। किसी को नहीं बताऊंगा और आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं। बात शर्मिंदगी की नहीं, बस तुम समझो कि। ठीक है भाई, मेरा ख्याल है कि आपके घर वाले कुछ सख्त किस्म के हैं। सख्त नहीं, लेकिन कुछ नज़्म ज़ब्त जरूर है। भाई होना भी चाहिए, वो ठीक करते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे भी मिल पाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ठीक है, शुक्रिया। मजबूरी है इसीलिए बर्तन धो रहा हूँ, वरना मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्तन नहीं धोए। क्या हाल हो गया तुम्हारा जुलकर। चलो खैर, अच्छे दिन जरूर आएंगे। मेरे हालात भी बदलेंगे एक दिन। हाय, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई ना? नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। इसे दूध पिलाया और ये सो गई। अंदर आए, आ जाए, आ जाए, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देखने आई थी कि हमारे घर की क्या कंडीशन है और सोचा था कि तुम्हें भी देखती आऊंगी। आपने अच्छा किया। और क्या हुआ? दुआ ये बताओ कि कोर्ट में सब कैसा रहा? मत पूछे नूर आपा, अजलान तो बस रोता ही रहा।
जज ने उसकी बात सुनी और मुकदमा मुलतवी कर दिया। सोचने के लिए वक्त दिया है। चलो सब बेहतर ही होगा। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। ठीक है, मत रो। वो वाकई बहुत परेशान है। मेरा मतलब उसने किसी की हमदर्दी पाने के लिए ये सब नहीं किया। बहरहाल नूर आपा, इस बारे में मजीद बात नहीं करते, ठीक है? वैसे भी वो तो आपका भाई है। नूर आपा, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जरूर। नूर आपा, आज मेरा डॉक्टर के साथ चेकअप है, इत्तेफाकन उसी दिन जिस दिन समात थी। मैं इसे मुलतवी नहीं कर सकती। हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत करीब है, मुझे जाना पड़ेगा। मॉम को भी जरूरी काम से स्कूल जाना पड़ा है। सवेरा आपा का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, वो भी चली गई। जवेरिया को छोड़ने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल रख लूंगी मैं इसे अपने पास, बल्कि मुझे खुशी होगी। तुम फिक्र मत करो, आराम से जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इसके लिए दुआएं पढ़ूंगी। अरे मेरी जान गुड़िया। चलो तुम जाओ। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत अगर करो। कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चले, ठीक है। मेरी जान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बेहतर नहीं होगा। अजलान ने खुद को काबिल रहम बना लिया है। वो फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेगा। क्या मुझे अजलान को यहाँ बुलाना चाहिए? इस तरह वो अपनी बेटी को देख लेगा। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? फिलहाल आप मजलूम और उदास शौहर का किरदार अदा करते रहेंगे। तो वही कर रहा हूँ मैं। और इस दौरान किसी को आप ना देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे। एक बार हुआ था, अब दोबारा नहीं होगा। मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो जीत जाएंगे। जज्बात पर कंट्रोल करना है, क्योंकि इस तरह मामला खराब भी हो सकते हैं। मुझे सिर्फ अपनी बीवी को घर वापस लाना है। जो करना पड़ा मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात पर अमल करते रहे तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा अजलान साहब। हाँ कहिए आप। अजलान। अजलान, मैं दुआ के घर हूँ। वो घर पर नहीं है। क्या तुम जवेरिया को देखना चाहोगे? अगर चाहो तो यहाँ आ जाओ। क्या मतलब है, वहाँ आ सकता हूँ? और अगर दुआ नाराज हो गई तो? नहीं, वो घर पर नहीं है। अगर अभी आओगे तो तुम अपनी बेटी को देख सकोगे। फौरन आओ। ठीक है आप, मैं फौरन आ रहा हूँ। ठीक हूँ मैं। उमर, कहाँ थी आज सारे दिन ज़ैनब? इधर उधर घूमती रही। पहले मैं स्कूल गई, कुछ काम थे वो निपटाए, हॉस्पिटल गई और अपनी मेडिकल रिपोर्ट ले आई। दुआ से बात की और पता चला कि वो तलाक नहीं ले सकी। मेरी जान, तुम खुद को बहुत थका रही हो। सफर शुरू हो चुका है, किसी न किसी तरह ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। हाँ मैं जानती हूँ डार्लिंग, लेकिन क्या करूँ? मुझे लगता है मैं अपने बच्चों की मदद नहीं कर पा रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे ख्याल में तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। दुआ तुम्हारी अव्वली तरजीह हो सकती है, लेकिन मेरे लिए पहली तरजीह तुम हो। मैं आज रात तुम्हें ले जा रहा हूँ, याद रखना। अरे कहाँ? हमारे नए घर का फर्नीचर आ गया है। मैं तुम्हें आज रात अपने घर पर खाने पर इनवाइट कर रहा हूँ। अच्छा वाकई में उमर? फिर दो और बच्ची का क्या होगा? ज़ैनब, तुम्हारे घर में काफी लोग हैं, कोई ना कोई देखभाल कर लेगा। प्लीज इनकार मत करना। ठीक है मेरी जान, जानते हो ना तुम ही वो आखिरी शख्स हो जिसे मैं ना नहीं कह सकती। फिर तो हम आज रात अपने नए घर में होंगे, है ना? चलो फिर मिलते हैं। ठीक है उमर, बाय बाय। यानी नायला, तुमने सबसे आखिर में तब्दीली की लेकिन हम सबको पीछे छोड़ दिया। आप ये बताएं कि मैं क्या करूं? तुम प्रेग्नेंट हो नायला,
जाओ जाकर वॉशरूम यूज करो। ऐसे नमाज पढ़ने से क्या फायदा होगा तुम्हें? लेकिन इसे किस तरह निकालूंगी ये तो बताइए मुझे। हद होती है, क्या तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही? फौरन सुबह पार्लर जाके अपने ये बेहुदा नाखून उतरवा दो, फिर वापस आकर अपनी कज़ा नमाजें पढ़ लेना। मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगी, वो इस तरह मुझे गुनहगार बना रहे हैं। ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं सोचा नायला? क्योंकि वहाँ हिजाबी लड़कियां भी थी, हालांकि कुछ गैर हिजाबी भी थी। आजकल सभी लोग पैसों के लिए बेवकूफ बनाते हैं। अम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो अब जाओ। ऐ अल्लाह मुझे माफ करना, मैं गुनहगार हो गई हूँ। अम्मी बाबा को मत बताइएगा प्लीज। जैसे वो आज रात तुम्हारे नाखून नहीं देखेंगे। चलो नायला अब जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे अल्लाह इसको अक्ल दे दे। मेरी बेटी, आप देखे ना कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इसे। आमीन। बहुत याद करता हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा। अजलान अब तुम्हें चले जाना चाहिए। यार आप ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ? मैं इस बच्ची का बाप हूं और हमेशा मुझे इसे छुप कर देखना पड़ता है। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अजलान चलो। आप प्लीज, मैं इसे छोड़ नहीं सकता अम्मा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कभी भी बुला लूंगी, वैसे भी मैं यहाँ रहती हूँ। अब जाओ। एक मिनट, मेरी प्यारी बेटी, परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा सब कुछ संभाल लेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम खूबसूरत सा खानदान बनकर रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेटी, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो जाओ अजलान। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? 2 मिनट के लिए आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी गलती नहीं है, मैंने इसे बुलाया था। माफ कीजिएगा, क्या कहा? बहुत परेशान था ये, मिलने के लिए तड़प रहा था, इसलिए बुला लिया। नूरापा, मैंने आपको अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए कि आप अपने भाई को बुला लें। दुआ, अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा थोड़ा सा, और अब चाह रहा हूं तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? तुम नहीं मिल सकते अजलान, मैं इजाजत नहीं दूंगी इसकी। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। दुआ, ये इसकी गलती नहीं है, मैं कसम खाती हूँ, सारी गलती मेरी है, मुझे बहुत अफसोस है। नूरापा, मेरे ख्याल से आपको भी चले जाना चाहिए। 1 मिनट, तो मेरी बहन से किस तरह बात कर रही हुई है? सिर्फ इसीलिए कि बच्ची का बाप उसे मिलना चाह रहा था? मैं क्या कोई नुकसान पहुंचाने आता है यहाँ पे? तुम इसकी माँ को पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुके हो अजलान, और इस वजह से तुम इसका चेहरा कभी नहीं देख सकोगे, समझ गए तुम? अब निकल जाओ यहाँ से। अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा। वरना क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? तुम लोग प्लीज लड़ाई बंद करो, सारी गलती मेरी है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज दुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा नूरापा, आप जा सकती हैं यहाँ से। चले आप चलते हैं हम लोग, चले आप बस। तुम चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। अफसोस हो रहा है तुम पर। मुझसे नाराज मत होना। देख लिया ना अपनी आंखों से? अब अपनी आंखों से देख चुकी हैं उसको। वो ठीक से सोच नहीं पा रही है। अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है और तलाक के अमल से गुजर रही है। बच्चा पैदा करने वाली पहली औरत नहीं है वो। उसने मुझे दुश्मन समझ लिया बच्ची का, और आपको भी तो मेरी वजह से निकाला ना उसने घर से। मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ। चलो असलान। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्यों कर रही है इस तरह का बर्ताव? हाँ,
उसने देखभाल के लिए बुलाया था आपको और खुद ही घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है असलान, बस करो। मैं कभी भी जाकर उससे माफी मांग लूंगी। और देखो, उस पर इतनी सख्ती मत करो। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो, शाबाश चलो। पता नहीं ये जलालत कब तक चलेगी। और अम्मी। नूर बेटा, क्या हुआ है बताओ? अजलान ने क्या हाल बनाया है? कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों एक साथ घर आए हो और तब से ही तुम दोनों खामोश हो। दुआ के आज कुछ काम थे तो उसने कुछ घंटे जवेरिया की देखभाल करने को मुझे कहा था। मैंने अजलान को बुलाया कि वो अपनी बच्ची को देख सके। तुमने बहुत अच्छा काम किया नूर बेटा, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही अजलान जाने लगा, दुआ आ गई थी। उसने तहलका मचा दिया और दुरुस्त भी किया। क्या मतलब? तो बेटा इसमें गलत बात क्या है? तो इसमें दुआ की भी कोई गलती नहीं है। वो बस नहीं चाहती कि अजलान बेटी को देखे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या उसे थोड़ी भी तमीज नहीं है? क्या वो हमारी पोती को अपने बाप के घर से लेकर आई थी? वो होती कौन है आखिर जो मेरे बेटे को अपनी औलाद को देखने से अब असल हीरे की कीमत का पता लगेगा इन्हें। बहुत नजरअंदाज किया है ना मुझे। अम्मी क्या समझ नहीं आ रहा? उसे बच्चे की पैदाइश के बाद का डिप्रेशन है बस। जहन्नुम में जाए उसका डिप्रेशन। मैंने भी तो बच्चे पैदा किए, ना डिप्रेशन हुआ और ना ही कुछ और। वो एक बिगड़ी हुई लड़की है। उसकी वो बदतमीज खाला है ना, उसी ने सब सिखाया उसे। हम खामोश रहे तो वो सर पर ही चढ़ गए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये मुकदमा हमारे हक में खत्म हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए नूर। चलो तुम बताओ, अगर अजलान से गलती हो भी गई तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? अम्मी मैं तो आपको बताकर पछता रही हूँ। अल्लाह का वास्ता, वो लोग हमें हमारी बच्ची को देखने नहीं दे रहे ना, मैं भी उनसे इसका बदला लूंगी। रूहान आ रहा है अम्मी, मुझे उसे भी देखना है। ऐसा करो कि तुम जल्दी जाओ, मैं भी आ रही हूँ। मुस्तफा उठो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ नाला? मैं इस खानदान की एक और वाहिद चहीती बहू हूँ। अभी अभी तुम्हारी अम्मी ने तस्दीक कर दी है। मतलब क्या है नाला? वो दुआ को बुरा भला कह रही थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उनका मतलब है कि मैं नंबर 1 हूँ। खैर मैं क्या कह सकता हूँ? नाइला बिस्मिल्लाह, ये क्या है? तुम्हारी अम्मी के मुताबिक पंजे हैं। और तुम्हारे मुताबिक? मैंने ये पार्लर में बनवाए, मेरा दिल चाहा, लेकिन मैंने तकरीबन जहन्नुम खरीद ली। इनके साथ वजू नहीं होता। मैं सुबह सबसे पहले इन्हें उतरवाऊंगी। वैसे बहुत खौफनाक लग रहे हैं। किसी और जिंदगी में ये बहुत खूबसूरत होते, लेकिन बदकिस्मती से माशरा अभी इसके लिए तैयार नहीं, खुसूसन हमारा तो बिल्कुल नहीं। बाबा को क्या कहोगी? वो ये नहीं देखेंगे मुझे हल मिल गया है। चलो बच्चों नीचे आ जाओ, खाना लगने वाला है और कल बच्चे का सामान आने वाला है। अम्मी जान कहो। आई 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 आई, आहिस्ता बेटी, तुम्हारे नाखून मुझे चुभ रहे हैं। सॉरी अम्मी। जल्दी आओ। खुश आमदीद स्वीटहार्ट। हेलो, कैसी हो? ये क्या है? हम लोग काफी अरसे से यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो मैं हमेशा खाली हाथ आता हूँ, इसलिए ये ले आया। अरे क्यों जहमत की तुमने रोहान? क्या? अरे यार, इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहा हूँ तो जाकर मैं लेकर आया हूँ ये। नहीं, बात ये नहीं, दरअसल हम ये खाते नहीं हैं। क्यों? हलाल नहीं है ये। हम ऐसी समुद्री ग़िज़ा नहीं खाते जो मछली की शक्ल की ना हो, जैसे केकड़ा, सीप वगैरह, स्टिंगरे। अब तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो नूर, है ना? नहीं, वाकई मैं सीरियस हूँ। वाकई? तुमने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं खाया? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारा घर तो एक स्कूल जैसा है, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अब इसका मैं क्या करूं, बताओ मुझे। तुम ये मुझे दे दो, मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, तुम बाद में खा लेना। अच्छा, मेरे लिए एक फेवर करो, एक लिस्ट तैयार कर दो जिसमें पता हो कि तुम लोग क्या खाते हो और क्या नहीं खाते, मैं वही लाया करूंगा। रोहान। अच्छा, मैं आज काम से बाहर जाने वाला हूँ, लेट आऊंगा, बस 10 बजे निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? आसली बीमार है तो उसकी जगह स्टेज पे परफॉर्म करना है। अच्छा, तो क्या मुझे भी आना पड़ेगा?
अगर तुम्हारा दिल है तो चलो मेरे साथ। मैं जाना चाहूंगी, लेकिन अम्मी बाबा एतराज करेंगे। क्या मतलब? अब तो हम शादीशुदा हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझसे जबरदस्ती मत करो रोहान। अगर अपने घर में होते तो बात ही अलग थी। चलो ठीक है। वैसे घर का क्या हाल है? अभी भी 2-4 दिन और लगेंगे। अरे यार। तुम्हें घर पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। आखिरकार हो गया, कर दिखाया। हाँ बिल्कुल। मुश्किल रहा लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छा हो गया। वैसे उमर, मुझे समझने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों नहीं करूंगा ये सब कुछ? इतनी परेशानियां आई, दुआ, फिर बच्ची, मैं इतनी मसरूफ हो गई कि अपनी मसरूफियात में से तुम्हें ही भुला दिया। मेरी जान, ऐसी बातें मत करो। तुम सबसे ज्यादा समझदार और एक जिम्मेदार माँ हो जो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी, और मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई। यकीन करो। हाँ, खुशकिस्मत तो वैसे मैं हूँ। ज़ैनब, मेरे ख्याल में हमें सबको शादी के बारे में बता देना चाहिए। कोई राज नहीं रहना चाहिए। सब जल्द से जल्द सेटल हो जाए, अपने घरों में आबाद हो जाए, एडजस्ट होने की कोशिश करें, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें। क्या ख्याल है? उमर, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दुआ को इस हालत में किस तरह से कहूँगी, खुद ही बताओ। वो आदी हो जाएगी। सुनो ज़ैनब, ये फैसला दुआ ने खुद किया है। तुम्हें इसके लिए अपनी जिंदगी हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए। और मजीद ये कि तुम शादीशुदा हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुआ इस पे नाराज हो। हाँ, जाहिर है वो नाराज नहीं होगी, बल्कि इसलिए नाराज होगी कि मैंने उसे नहीं बताया। तो फिर सबको कल दावत दे देते हैं और बता देते हैं सबको। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं जिम्मल दुआ को बताऊंगी, सबके साथ में नहीं। जैसे तुम चाहो मेरी जान। एक सवाल करूं तुमसे? असलान को भी बुलाओगे तुम क्या? हाँ बिल्कुल। उमर देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी के सामने आए। देखो ज़ैनब, उन दोनों का एक बच्चा है और उस बच्चे की एक माँ है, एक बाप है। लिहाजा उन्हें एक दूसरे को देखना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं। और क्या वो आज अदालत में नहीं मिले? ओके, लेकिन अगर कोई टेंशन हुई तो? होती है तो हो जाए। मेरा मतलब है कि नॉर्मल है ये। उन्हें ना चाहते हुए भी जिंदगी भर एक दूसरे को देखना पड़ेगा और वो इसके आदी हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस बात की समझ आ जाएगी कि कोई और रास्ता नहीं निकल सकता और उन्हें एक होना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है उमर। बेटी, तुमने ये दस्ताने क्यों पहने हुए हैं? हाँ, मैंने भी अभी भी देखे। क्यों पहने हुए हैं? बाबा जान, मेरे हाथों में ठंड लग रही है, इसीलिए। इस मौसम में? प्रेगनेंसी की वजह से ना हो, क्योंकि इस हालत में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? जाहिर है मुस्तफा हो सकता है। अब्दुल्ला साहब, आजकल मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। पहले टीवी पे अच्छे शोज आते थे, हम देखते थे, मगर अब किसी काम के नहीं। मरियम अम्मी, मुझे ड्रामों का थोड़ा बहुत शौक है। अगर चाहें तो मैं ड्रामों की आपके लिए एक लिस्ट बना देता हूँ, जब चाहे ऑनलाइन देख सकती हैं। हाँ जरूर। रोहान ड्रामों का एक्सपर्ट है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बल्कि रियल स्टोरी है, देखेंगी तो मजा आ जाएगा। वैसे उसका मौजू क्या है? एक सख्त मजहबी यहूदी लड़की की शादी जबरदस्ती तय कर दी जाती है। चुनाचे वो घर से भाग जाती है। वो जिंदगी के मायने ढूंढने लगती है। वो अपने खानदान के आगे झुकती नहीं और वो जहां भी जाती है वहां एक म्यूजिकल ग्रुप से मिलती है और फिर वो उनके साथ अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर देती है। वैसे उन्होंने उसका जबरदस्ती सर मुंडवाया था, उस पर वो विग लगाती है। लड़की ने वो विग उतार फेंकी, उसने बाल दोबारा बढ़ाए और फिर क्या कहना चाहिए, वो ब्रॉड माइंडेड हो जाती है और फिर इन तमाम चीजों से निकलकर वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारने लगती है। नॉर्मल जिंदगी से क्या मतलब है? यानी नॉर्मल, एक ऐसी जिंदगी जहाँ रूल्स ना हो, जिसका जो दिल चाहे वो कर सके। नॉर्मल हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। मेरा नॉर्मल तुम्हारे लिए एबनॉर्मल हो सकता है। हाँ, लेकिन इस कहानी में वो लड़की दबाव में है, यानी वो अपने खानदान की वजह से वो जिंदगी गुजार रही है जो वो नहीं चाहती। तो मतलब वो बागी है।
समझ गई बेटा, मगर ये मेरी पसंद का टॉपिक नहीं है। मैं वही ड्रामे देखूंगी जो हमेशा से देखती रही हूँ। तुम क्यों इतने खामोश हो बेटा? बोलने को कुछ भी नहीं है पापा। इसकी वजह मुकदमा मुलतवी होना तो नहीं? कुछ तो है, जैसे कोई और बात हो। कोई बड़ी बात नहीं है नायला। नूर बच्चे को देख रही थी, दुआ घर पे नहीं थी तो उसने अजलान को फोन किया, और फिर जब दुआ वापस आई तो अजलान को देखकर बहुत गुस्से में आ गई। बहुत मुबारक हो नूर आपा। मैं समझी थी कि आप उनकी तरफ है। दुआ नाराज क्यों हो गई? अजलान ने दुआ को धोखा दिया, क्या भूल गए हो? ऐसे क्यों देख रहे हो, झूठ है क्या? वैसे दुआ नाराज है तो इसीलिए हमें उसके साथ नरमी करनी चाहिए। बेटा, हमने उसके खानदान के हर फर्द के साथ पहले ही नरमी की है। अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अल्लाह इनके बीच सब कुछ ठीक कर दे। ठीक हो जाएगा सब, संभाल लूंगा बस सब। मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एज एक्सपेक्टेड नाइला, बेवकूफी थी कि उस पर भरोसा किया। बेटा, सच बात तो यह है, वो आ भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक फरीक तलाक नहीं चाहता तो दूसरा भी क्या कर सकता है? मामला साफ है। बकवास है ये। वो मोहब्बत का दावा करता है तो मतलब तलाक नहीं हो सकती, यानी कि हम मजबूर हैं। इसीलिए कहते हैं शादी करते वक्त अच्छी तरह सोच समझ लो फिर करो। और बुजुर्ग कहते हैं घर बनाना मुश्किल नहीं, बसाना मुश्किल है, और इसे फौरन मत तोड़ो। हाँ, माना कि शादी मुश्किल है, वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें हालात थका सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इंसान भूल भी जाता है बेटा। मैं नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ बेटा, आम बात कर रही हूँ। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती दुआ, क्या अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, क्या कुछ करना पड़ता है? नानी जान, मैं जानती हूँ बच्चे पालना आसान नहीं है, लेकिन मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि जवेरिया का बाप नहीं है। तुम चाहे इसे जितना भी दूर रखने की कोशिश करो दुआ, जवेरिया अपने बाप से जरूर मिलना चाहेगी। अफसोसनाक है, लेकिन बच्चे जिसके पास पैसा होता है उसे चाहते हैं। नानी, ऐसा तो मत कहें आप। नानी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम मॉम के साथ रहे, अपने बाबा के साथ तो कभी नहीं गए। जिमल और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी मॉम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। बेटा, वो इसलिए कि तुम्हारा बाप कंगाल था, फैक्ट है। नानी जान, क्या मैं झूठ बोल रही? जो भी कारोबार शुरू किया बर्बाद कर दिया, और देखना कि वो लैला का पैसा भी गंवा देगा। देखो, जवेरिया का बाप अमीर आदमी है और उससे बढ़कर ताकतवर भी है। जब ये लड़की बड़ी होगी तुमसे बहुत सी चीजें मांगेगी, फिर उसका बाप क्या करेगा? उसे ब्रांड न्यू मोबाइल फोन दिलवा देगा, 18 साल की होगी तो गाड़ी दिलवा देगा, डिजाइनर कपड़े दिलवाएगा, उसकी मुंह मांगी हर चीज का अंबार लगा देगा। तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरी जान, क्या वो तुम्हारी सुनेगी? क्या तुमने अपनी माँ की सुनी जब अजलान से शादी की थी? मुझे मोहब्बत हो गई थी। तो शायद तुम्हें पता नहीं है बेटा, पैसा मोहब्बत से बढ़कर होता है। जवेरिया हमारे साथ बड़ी होगी नानी, हम उसे ऐसा नहीं बनाएंगे। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ और तुम दोनों की बातें सच साबित हो, मगर नामुमकिन है। हाय अम्मी, दुआ ईसाई बनने की ख्वाहिशमंद थी और ये रोहान यहूदी बनने का ख्वाहिशमंद है। खाने की मेज पर उसने जो कहानी सुनाई वो आपने सुनी ना? वो जल्दी नूरापा से भी हिजाब हटवाना चाहेगा और आखिर में वो उसे कहेगा एक काम करो, हिजाब ही छोड़ दो। तुम बस कर जाओ नायला। नूर बेटी अपना हिजाब उतारने से पहले अपने शौहर से तलाक ले लेगी। वो अल्लाह के लिए पर्दा करती है, किसी और के लिए नहीं। रोहान कौन होता है? अरे बेटा, तुमने सहमत क्यों की? कोई बात नहीं। रोहान खिदमत करने का आती है। क्या मैं ये ले जाऊं? जरूरत नहीं, तुम जाओ, हम ले आएंगे। ठीक है। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? खैर, किसे परवाह है अम्मी, ये रोहान तो वैसे ही आवारा है, हमारी लड़की को भी बहकाएगा। अम्मी, आपको इस्लाम की ताकत दिखानी होगी। तुम पहले अपने नाखूनों के बारे में सोचो। हस्बुनल्लाह। ये प्लेट उठा लो तुम। हमारा घर तैयार होने में मजीद कुछ दिन लग सकते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटी। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका।
बाबा जान। शुक्रिया बेटी। वैसे अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे अब अपने काम पर जाना चाहिए। तुम्हारे पास काम कहाँ है? जिस बार में मैं काम करता हूँ। अरे हाँ, तुम तो गाते भी हो ना? जी हाँ, आज मेरा शो है। रोहान के दोस्त बीमार पड़ गए हैं तो उनकी जगह आज रोहान परफॉर्म करेगा। क्या तुम भी जा रही हो? नहीं मुस्तफा बेटा, इतनी रात को नूर का उस बार में क्या काम है? नया घर बहुत खूबसूरत है और उमर ने उसे खुद डिजाइन किया है। यार कितना रोमांटिक है। हाँ। जवेरिया सो गई है, 1-2 घंटे आराम कर सकती हूँ मैं। आज उसे गैस हुई थी? थोड़ी सी। जाहिर है छोटे बच्चों के साथ तो ये चलता रहता है। मैं सबसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। इतना सब कुछ हो गया कि इसके बीच में ये बात नहीं कर सकी मैं। अगर बुरी खबर है तो प्लीज मत बताना। नहीं मम्मी, बात खुशी की है, अच्छी खबर है। मेरी और उमर की शादी हो गई है। हाँ? क्या सच कह रही है मॉम? हाँ बेटा। आप मजाक कर रही हैं? हादसे वाले दिन पेरिस में। पेरिस में? तो इसीलिए उमर अंकल पेरिस से आना चाहते थे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें उमर के असिस्टेंट से मिलवाऊंगी। मतलब हम तुम्हें उस रात खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन मेरा केस हो गया था। तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी मैं ये सब कैसे बताती? इतनी सारी चीजें हो गई थी, दुआ इतना कुछ फेस कर रही थी, तो ये सब कैसे बताती? खुद सोचे। आप अपनी खुशी हमसे कैसे छुपाती रहीं? मेरी प्यारी मॉम। मेरी बहुत प्यारी मॉम। मेरी जान हो दोनों। मेरी प्यारी बच्ची, सदा शादो आबाद रहो। मम्मी तुम दोनों मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? ये क्या बात की आपने मॉम? हम क्यों नाराज होंगे? मॉम हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरी वजह से अपनी खुशी नहीं मना पाई ना, अब मुझे इस बात पर अफसोस होता रहेगा। अरे क्या हो गया दुआ? ऐसे तो ना बोलो ना, खुद को ब्लेम मत करो। खैर उमर और मैंने फैसला किया है कि हम सबको बता देंगे कि हमारी शादी हो गई है। अच्छा बच्चों, शुक्र है कि तुम नाराज नहीं हो। और एक बात, उमर ने और मैंने एक डिनर का प्लान किया है। हमने सोचा है कि पूरी फैमिली एक साथ डिनर पे जाएगी और वहीं पे हम अपनी शादी का ऐलान करेंगे। लेकिन एक मसला है। वो क्या है? उमर अपनी फैमिली के साथ आएगा और असलान भी साथ होगा। मैं उसे मना नहीं कर सकती दुआ। वो जरूर आएगा, अंदाजा है मुझे। तुम्हें वहाँ होने की जरूरत नहीं है ना दुआ। तुम नहीं आना चाहती तो प्लीज नहीं आना, तुम पर कोई प्रेशर थोड़ी है, समझती हूँ मैं। दुआ आपा क्यों नहीं आएंगी? ये क्या बात हुई? अजलान तो वहाँ मौजूद होगा लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं होगी। मॉम, ये आपका बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट दिन है, डिनर है, तो जाहिर है हर हाल में मैं तो आपके साथ रहूंगी और आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जवेरिया को सवेरा आपा के पास छोड़ देंगे और क्योंकि मैं फीड करवाती हूँ उसे तो देर तक नहीं रुकूंगी, जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी। कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। अल्लाह का तोहफा हो तुम दोनों। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है ना? बहुत, आपकी वजह से बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हम सबको सलामत रखे बेटा। बाबा, इब्राहिम बहुत सुलझा हुआ लड़का है और बहुत नेक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और उसका खानदान भी बहुत अच्छा है। मैं उन लोगों को जानता तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन जाहिर है कभी इस तरह का ताल्लुक रहा नहीं उनसे। उसकी अम्मी तो बिल्कुल फरिश्ते की तरह है और उसकी बहन भी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह कबूल किया बाबा। इब्राहिम बता रहा था कि उसने अभी तक इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो अरेंज मैरिज के सख्त खिलाफ था, मगर जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपना इरादा ही तब्दील कर लिया फौरन। अल्लाह हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। तुम जिंदगी में जो चाहो तुम्हें मिल जाए, खुशियों भरी जिंदगी हो तुम्हारी। आज हम चाय पर मिले, थोड़ी बातचीत भी की हमने। हम दोनों अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, मगर मुझे यकीन है हम दोनों खुश रहेंगे बहुत। इंशाल्लाह। अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, वैसे हमारी शादी कब तक हो सकती है? बेटा, अभी तो तुम्हारी मंगनी हुई है, अभी उसकी तकरीबात होंगी, टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बेटा? नहीं, मुझे जल्दी नहीं है बाबा, बस इब्राहिम चाहता है शादी जल्दी हो जाए। लेकिन क्यों?
बाबा कहा ना, पसंद करता है वो मुझे और मैं भी उसे। बेटा देखो, जाहिर है मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन ये चीजें इतनी जल्दबाजी में होना ठीक नहीं है। थोड़ा सा एक दूसरे को और जान लो। सिर्फ तैयारियों में ही कम से कम 6 महीने लगेंगे। क्या 6 महीने? मेरी बात सुनो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे ही नहीं कर दूंगा। हर एक चीज अपने तरीके से की जाएगी, बस इतना जान लो। आया समझ? समझ गई बाबा। लाइटें अभी तक खुली छोड़ दी है। रोहान बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कुछ हुआ है क्या? आप भी अभी तक जाग रहे हैं और लाइटें भी जल रही हैं। फजर की अजान हो गई, नमाज का वक्त है, शायद तुम्हें मालूम नहीं। वाकई ध्यान नहीं गया। अजान जल्दी नहीं हो गई? रोहान, हो सकता है तुम नमाज ना पढ़ते हो सकता है तुम अपने दीनी फराइज पूरे ना करते हो, लेकिन तुम्हें उन लोगों का एहतराम करना चाहिए जो करते हैं, जैसे हम तुम्हारे लिए करते हैं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। अगर आपका दिल दुखा तो माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारा काम है, मैं समझता हूँ, लेकिन जब तुम काम पर होगे तो क्या नूर घर पर अकेली होगी? और जब वो फजर की नमाज के लिए उठेगी तो क्या तुम्हें देख पाएगी? हम दोनों मिलकर इसका कोई हल निकाल लेंगे। जाहिर है तुम हल निकाल लोगे, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें ये रात वाले काम छोड़ देने चाहिए। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? लेकिन कैसे? बेटा, मेरी अव्वलीन तरजीह यह है कि तुम्हारे घर का सुकून खराब ना हो। इसके अलावा मेरा किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत या दखल अंदाजी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं समझ गया, शुक्रिया। मैं इस बारे में सोचूंगा। ये अच्छा रहेगा। रोहान, क्या कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं। कोई तो बात है। रात को जब तुम आए थे तो ठीक नहीं लग रहे थे। बार में कुछ मसला हुआ है? कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ नूर फातिमा, मेरे पीछे मत पड़ो। दिल नहीं है बात करने का। लाजमी तो नहीं कि कुछ हुआ हो। हाँ, सही कह रहे हो। अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैंने सोचा कि शायद हम बात कर लें। बात करने को कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आज बाजार जाने का सोच रही थी। खत्ताती का कुछ सामान खरीदना था, जैसे ब्रश वगैरह, और वहां से निकलकर मैं एक गैलरी भी चेक कर लूंगी। ठीक है रोहान? देखो नूर, तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहां जा रही हूं या वो करूंगी। मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं हूं। तो फिर इसीलिए तुम जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। क्या शादीशुदा होने का मतलब यह है कि हर मिनट की रिपोर्ट पेश कर दी जाए? अंगूठी कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पहनी नहीं थी क्या? नहीं, मैंने पहनी हुई थी, लेकिन कल शायद स्टेज पर गिर गई होगी। हाँ, चलो उन्हें फोन करो, शायद उन्हें मिल गई हो। हरगिज़ नहीं। उस भीड़ में जिसने भी देखी होगी उठा ली होगी। अब नहीं मिलेगी। जाहिर है तुम्हारे लिए तो आम नहीं थी ना।
नहीं, ऐसी बात नहीं है नूर फातिमा। सिर्फ एक अंगूठी है, एक अलामत थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। नूर, बात सुनो, हमारा रिश्ता दिलों का है। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि अंगूठी वाली बात थोड़ी फरसुदा सी है? फरसुदा है तो क्या नहीं है? तुम मुझसे नाराज हो ना? हाँ हूं मैं नाराज। देखो नूर, मेरी जान, मैं इसलिए पहन रहा था क्योंकि तुम चाहती थी, और तो कोई नहीं पहनता। कुछ लोग होते हैं जो पहनते हैं, लेकिन मेरे लिए अहम है। ठीक है, मैं कल जाकर नई ले आऊंगा, फिक्र ना करो। जब तक तुम अपनी अंगूठी नहीं पहनोगे मैं भी नहीं पहनूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं नूर, हमें ऐसी चीजों पर इतना अटके नहीं रहना चाहिए। हमारा प्यार एक अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती है। दुआ बेटा, कहाँ जा रही हो? साहिल के किनारे, इसे ताजा हवा लगनी चाहिए, घर में रहती है ना। हाँ हाँ, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। खुशामदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुराक। गुड मॉर्निंग। बुराक, प्लीज बैग उठा लोगे? जी, लाए दे मुझे। चलो एंजॉय करना, अपनी नानी को मिस करना बेटा। ओके, हम देर नहीं करेंगे। ठीक है, दुआ ख्याल रखना अपना। ज़ैनब साहिबा, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? हाय सवेरा, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा ऑनलाइन काम कर रही हूँ, मैं देख लेती हूँ। शायद कुछ भूल गई होगी दुआ। मैं आ गई। खुश आमदीद। हेलो, क्या हाल है सबका? खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। हेलो। हंस क्यों रही हो? तो मतलब मुझे 2 लोगों के लिए कॉफी बनानी होगी। बिल्कुल सवेरा, तुम कमाल हो। एलिफ, एक्चुअली अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अल्लाह खैर। ऐसा क्यों है कि जब मैं कहती हूँ कि कुछ बात करनी है तो सब डर जाते हैं? यानी तुम वो डायरेक्टली भी बता सकती हो ना, पर तुम कहती हो कुछ बात करनी है तुम्हें, इसीलिए डर गई। ठीक है, तो फिर सुनो, उमर और मेरी शादी हो गई है और हम आज रात डिनर पे जा रहे हैं। क्या? नो, सीधा बताने को कहा था ना। लेकिन तुम दोनों की शादी हुई कब है आखिर? और अगर तुम्हें भी प्रेगनेंसी है ना, प्लीज मुझे ये न्यूज थोड़ी देर बाद में देना। मैं पहले तुम्हारी एक न्यूज डाइजेस्ट कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारी ये वाली न्यूज डाइजेस्ट करूंगी। नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कहने का मतलब है कि हमारी शादी पहले हो गई थी, लेकिन हालात की वजह से किसी को नहीं बताया। यार वाह भाई, एक तरफ शादियां, दूसरी तरफ तलाक के, बहुत तेजी से आगे बढ़े। बहुत खुश हूं मैं, और इतनी खुश हूं मैं कि जो शादी करने से डरता होगा ना, वो भी कहेगा कि थोड़ा आजमा कर देख लेते हैं इस चीज को। तुम भी? और नहीं तो क्या। वैसे जब तुम ये कहती हो कि सबको बताएंगे, तो ये सबसे मुराद कौन है? मतलब उमर की फैमिली। अच्छा, यानी वो लोग, अजलान, मरियम, अप्पू वगैरह। हाँ बिल्कुल। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे अजलान पर गुस्सा आ जाएगा और मैं उस पर हमला कर दूंगी या कुछ तोड़ दूंगी, तो तुम्हारा दिन बर्बाद हो जाएगा। हाँ एलिफ, मैं इसरार इसलिए नहीं करती कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। दरअसल मैं भी अजलान को नहीं देखना चाहती, लेकिन वो उमर का भांजा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, मैं भी चलती हूँ फिर। और वैसे भी जवेरिया भी नहीं है यहाँ, तो मैं भी निकलती हूँ फिर। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मोहब्बत नहीं, काम है, सिर्फ काम। अच्छा चलो फिर, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। बाय।
बहुत शुक्रिया। हाय, चलो पहले इसे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मैं मदद करूं? मैं आपकी कर अम्मी? लूंगी बेटा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब अच्छा है, लेकिन थोड़ा शहजादे के कमरे जैसा लग रहा है मुझे तो। खैर, शहजादा ही तो आने वाला है। तुम कहाँ चली गई थी नायला? मैं अपने नाखून निकलवाने गई थी अम्मी, कसम से बड़ा मुश्किल काम था। अब दोबारा ये नाखून लगवाने की गलती नहीं करूंगी। हाय अम्मी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। पसंद आया ना? पसंद क्या अम्मी, बहुत पसंद आया। अल्लाह तुम्हें इस कमरे में बहुत खुशियों के पल दिखाए। आमीन आमीन। सब दुआ करें, नजरे बद से बचाव की दुआ। अपनी नजर भी लग जाती है। चले सिरके के पानी से कमरे की सफाई कर देते हैं। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी हम यहाँ हाथों में हाथ डालकर चलेंगे। देखो जरा, इसे ताजा हवा ही चाहिए थी, फौरन सो गई। हाँ, बुराक, तुमने हमें जहाँ छोड़ा था वहीं से पिक कर लेना। ठीक है। बुराक, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं संभाल लूंगी। अब किसकी कॉल है? हाँ बोलो अजलान। हेलो दुआ, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कैसी हो तुम? तुम हमारे लिए फिक्र क्यों करते हो अजलान? दुआ, हेलो। हाँ मैं सुन रही हूँ तुम्हें अजलान, बोलो। दुआ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। तुम्हारी आवाज आ रही है अजलान, बोलो। हेलो। मैं सुन रही हूँ, क्यों फोन किया तुमने? हाँ, अब आई मुझे तुम्हारी आवाज। क्या कर रही हो तुम? परेशान हो रहा था मैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? फोन करके परेशान करना बंद करो मुझे। तुम्हें हो क्या गया? मैं तुम दोनों के लिए परेशान हो रहा था, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। याद करना है तो करो, कम से कम मुझे फोन करके तंग करना बंद करो। ओह मेरे खुदा। मेरी गाड़ी गाड़ी कहाँ गई? बुराक, जी दुआ मैडम। हमारी गाड़ी कहाँ गई? यहाँ जगह नहीं थी तो इसीलिए गाड़ी वहाँ पार्क कर दी मैंने। इस बात का क्या मतलब? मैंने अभी जवेरिया को गाड़ी में रखा है। मैडम ये कैसे मुमकिन है? हमारी गाड़ी तो वहाँ है। दुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ, मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? दुआ मैडम, पहले तो आप रिलैक्स हो जाएं। मैंने क्या कर दिया बुराक? मैंने क्या कर दिया? मैंने जवेरिया को किस गाड़ी में बिठा दिया? ये क्या? वो यहीं कहीं होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं। परेशान ना हो। कर सकती बुराक, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जवेरिया दुआ मैडम रुके। दुआ मैडम, क्या गाड़ी का नंबर याद है आपको? मुझे तो अपनी जैसी गाड़ी लगी, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ठीक है आप परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे। मेरी बेटी जवेरिया, 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 मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी घूम गई। या अल्लाह, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? कैसे होना चाहिए, हमारा हाल तो सबके सामने है। उमर और मैं अपने नए घर में आपको डिनर की दावत दे रहे हैं, इसलिए आप भी इनवाइटेड हैं। अच्छा, वाकई कोई खास बात है? उमर चाहता है कि पूरी फैमिली डिनर पे आए। पूरी फैमिली? कौन कौन होगा वहाँ? फैमिली, आपका खानदान, मेरा, दुआ, सिमल, मेरी मम्मी और मैं। क्या एलिफ नहीं आ रही वहाँ? नहीं,
एलिफ हमारे साथ मसरूफियत की वजह से नहीं होगी। समझ गई। ठीक है, तो हम जरूर आएंगे। आपकी दावत कबूल है हमें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। उसकी बेटी तलाक ले रही है और उसे डिनर की सोच रही है। हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या हुआ अम्मी, आप सब्र क्यों मांग रही हैं? हाय, ज़ैनब साहिबा और उमर ने अपने नए घर में सबको डिनर की दावत दी है। ओह अच्छी बात है। तो वो लोग दुआ की तलाक का जश्न मनाने जा रहे हैं? सच कहूँ बेटी, कभी कभी तुम बहुत पते की बात कर जाती हो। हाँ ये तो है अम्मी, वो जश्न मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सब शराबी है, शराबी। या अल्लाह, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे ये किस किस्म के लोग हैं, अपनी बेटी के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मैं सुमैया साहिबा से बात करने जाऊंगी। मुझे लगता है कोई फायदा नहीं अम्मी, वो भी उन्हीं की जैसी है। लेकिन फिर भी वो पुराने सोच की हैं, बात को समझती हैं, अपनी बेटियों की तरह नहीं है। मैं मुस्तफा का बहाना बनाकर उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है, मैं भी चलूंगी। तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? कोई झगड़ा हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। मैं मिस नहीं करना चाहती अम्मी, प्लीज। या अल्लाह सब्र दे। तो चलो फिर, चलो। जवेरिया, मेरी बेटी। जवेरिया, जवेरिया मेरी बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं चौंक गया था जब बच्चे की आवाज़ सुनी। हेडफोन लगाया हुआ था, कुछ पता नहीं चला, और जब महसूस हुआ तो फौरन रुक गया। अगर आप ना आते तो मैं इसे थाने ले जाता। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाई। गाड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी थी, मेरा ध्यान भटक गया, माफ कर दे मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची मिल गई। आप भी इंसानी हैं, गलती हर किसी से हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसका। एक बार फिर शुक्रिया आपका। मेरी बहुत प्यारी बेटी, मैं डर गई थी। बुराक मेरी बात सुनो, ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को ना पता चले। ठीक है, आप फिक्र न करें। गाड़ियाँ एक जैसी थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा करें, आप यहीं इंतजार करें, मैं आपके लिए जाकर पानी लाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मेरी शहजादी। मेरे बाकी कामों की कोई खबर नहीं है ना? जी नहीं। वैसे तुम खुशकिस्मत रही नूर। खुशकिस्मती से तुम्हें अर्तुरुल साहब मिल गए और तुम्हारे सारे काम खरीद लिए, वरना ये आर्ट वर्क्स इतनी जल्दी फरोख्त नहीं होते। कुछ तो बरसों से यहाँ पड़े हैं। मैंने तो सोचा था कि बार बार फरोख्त होते रहेंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए तुम्हें मशहूर होना पड़ेगा ताकि तुम्हारे ये फन पारे फौरन फरोख्त हो जाए। उसमें वक्त लगेगा। ठीक कहते हो, बस यही वजह है कि मुझे एक परमानेंट जॉब चाहिए। अगर तुम करना चाहती हो तो मिल जाएगी। तुम भी इसे जहन में रखना, ठीक है? यानी अगर तुम्हें किसी ऑफिस में नौकरी वगैरह का पता चले तो मुझे जरूर बताना। मेरा कोई तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं जल्दी सीख लूंगी। ठीक है, मैं अपने कुछ दोस्तों से पूछ लूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, चलती हूँ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं। क्या मुसीबत है यार। तुम्हें क्या हो गया? सुबह सुबह खैरियत तो है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? साफ नजर आ रहा है क्या? हाँ यानी नजर आ रहा है। क्या हुआ है? मैं रात में शिफ्ट करके आया तो घर जाते ही अपो ने पकड़ लिया और अच्छी तरह मेरे कान मरोड़े। क्या मतलब है? उसने कहा रात का काम छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या ये भी कहा उसने कि वो तुम इस खस्ता हाल जिंदगी से निकाल लेगा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि वो घर एक बोर्डिंग स्कूल ही है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पहले से पता था कि उन लोगों में रहना तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेगा। हद होती है यार। पता नहीं घर कब तैयार होगा। छोड़ो ये सब, तुम इन बातों में क्यों उलझा रहे हो खुद को? मेरे पास आकर रह लो ना। नूर नहीं चाहती, वो कहती है मैं अम्मी को क्या बताऊंगी। ठीक है, फिर वो वहीं रह ले और तुम आ जाओ यहाँ।
हरगिज़ नहीं, फिर तो नूर बहुत नाराज हो जाएगी। उसके लिए शादी का मतलब हर चीज इकट्ठे करना, हर जगह साथ जाना है। वो हर बात की मुझे रिपोर्ट करती है, हर चीज की इजाजत मुझसे लेती है, और आज भी वो यही कर रही थी। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया। रोहान, नूर से नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो वैसा ही करती है जैसा उसके माँ बाप ने सिखाया। मैं नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने उसे बता दिया। यानी दिल में दबा कर रखने की जरूरत नहीं है कि बाद में अचानक गुस्सा करो। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बहुत कुछ झेला है, हम बहुत दूर तक आ गए हैं, ये कुछ भी नहीं है। यानी तुम जानते तो हो कि किस तरह छोटी छोटी बातें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं बाद में, इसलिए कहा मैंने। अब तो मुझे मजीद परेशान करोगे। ठीक है, चुप हूं मैं। अरे बस कर दो। हाँ जुल्कर, आज हमारा वेटर किसी वजह से आया नहीं, तो आज तुम सर्विस का ख्याल रखोगे, ठीक है बेटा? ठीक है सुमैया अम्मी। अच्छा, जब मैं आपको अम्मी कहता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, मैंने तो पहली नजर में आपको अम्मी मान लिया था। अरे हरगिज नहीं, मुस्तफा भी तो मुझे यही कहता है, मुझे खुशी होगी। ठीक है अम्मी, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी। आप लोग बिल्कुल वक्त पर आए, खाना भी अभी अभी तैयार हुआ है और चाय भी बिल्कुल तैयार है, आइए प्लीज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। जुल्कर, यहाँ हो बेटा। आ रहा हूँ अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए चाय लाता हूँ। हाँ जल्दी से जाओ और फौरन हाँ लेकर आओ। बिल्कुल। तो आज रात का खाना? हाँ हाँ, जैनब साहिबा की कॉल आई थी मुझे। अम्मी तो काफी परेशान है। खैरियत तो है? क्या परेशानी है? आप तो जानती हैं सुमैया साहिबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी मामलात पर बात करनी है। हर कोई ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या है? असलान ने दुआ के साथ धोखा किया है। चलो बेटी, अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने शौहर के साथ जाकर कुछ खा लो तुम। मैं और सुमैया साहिबा कुछ बातें कर लेंगे। मुस्तफा, बच्चे का रूम तैयार हो गया है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी। ये लीजिए मैडम आपकी चाय। शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। सुमैया साहिबा, मैंने दुआ के साथ एक अच्छा वक्त भी गुजारा है, लेकिन दुआ का रवैया मेरे साथ मुझसे इस तरह दुश्मनी रखना, क्या ये सब मुनासिब है? वो अभी बहुत कम उम्र है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम में से किसी एक को तो कुछ कहना होगा। फैमिली के बड़े होने की हैसियत से हम उन्हें नसीहत नहीं करेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या तलाक ही एक वाहिद हल है? देखिए मरियम साहिबा, इस सारे मामले में समझदारी या नासमझी की कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेरी नवासी ये धोखा खाना कबूल नहीं कर पा रही है। कुछ औरतें होती हैं जो सब कुछ जानकर भी खामोश रह लेती हैं, क्योंकि हर किसी का अपना नुक्ता नजर है और रवैया है, लेकिन दुआ ऐसा नहीं करेगी। तो आप चाहती हैं कि वो तलाक ले लें और हम अपनी पुत्र को कभी नहीं देख सके? नहीं, हरगिज नहीं। यकीन करें, मैं भी आपकी तरह बहुत अफसुर्दा हूं, लेकिन दुआ अपना फैसला ले चुकी है। हमें अपनी बच्ची को देखने का पूरा पूरा हक है। अभी तो हम आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूक और कवानीन भी मौजूद हैं। मैं तो यहाँ दरमियानी रास्ता निकालने आई थी। वैसे आप कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश में लग नहीं रही मरियम साहिबा, लेकिन मैं आपकी फिक्र का एहतराम करती हूँ। देखिए, तलाक लेने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, और फिर देखिएगा दुआ भी बच्चे के मामले पर अपनी जिद और अना छोड़ देगी, मुझे पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
मुझे यकीन है आगे चलकर सब अच्छा होगा। चलो उस बस स्टॉप तक ले चलो मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेबेक जा रही हूँ, क्या वहाँ जाने वाली बस यहीं से मिलेगी? मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लेकिन मुझे कार्ड या कुछ और चाहिए होगा? जी हाँ, बिल्कुल एक कार्ड होता है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास ऐप है तो आप कोड भी स्कैन कर सकती हैं। हाँ समझ गई, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुश रहें। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना। अर्तुगरुल साहब, क्या ये वाकई इत्तेफाक है? मैं यहाँ पर खाना खा रहा था, आपको देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान मत हो। रिक्वेस्ट है। लेकिन प्लीज आप मेरे लिए अपना रास्ता हरगिज मत बदलिएगा। मैं किसी मुनासिब जगह पर उतर जाऊंगी। अरे आप क्यों उतर रहे हैं गाड़ी से, या अल्लाह। बैठिए। तो फिर इजाजत दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। शाम में मुलाकात होगी। जी जरूर मुलाकात होगी। चलो नायला। लेकिन अम्मी, मैंने अभी तक मीठा नहीं खाया, वो तो खाने दे। ठीक है, तुम यहाँ रुक जाओ, फिर हम इकट्ठे ही चलेंगे। चलो ये भी ठीक है। ठीक है, तो तुम रुक जाओ। वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाके आराम करूंगी। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। शुक्रिया बेटा। ठीक है मुस्तफा, खुदा हाफिज। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है? माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी सारी बातचीत सुन ली थी। मैं यहाँ नया हूँ, यकीन करिए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और आपने इतनी खूबसूरती, इतनी शाइस्तगी से बात की, लेकिन सामने कोई ऐसा शख्स नहीं जिसमें आपकी बात समझने की सलाहियत हो। ठीक कहा तुमने। देखो मुझे कोई नहीं समझ रहा, ये लोग तो समझना ही नहीं चाहते। मुझे बहुत अफसोस है, दिल बर्दाश्ता हूँ मैं। आप जैसी औरत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन लोगों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। नहीं बेटा, इन्हें तो सिर्फ दुनिया के मजे चाहिए। अल्लाह आपकी मदद करे। मेरा मतलब, मैं आपको जानता हूँ, आपको अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, बस मुझे फोन कर दीजिएगा, कुछ भी करूंगा मैं आपके लिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सुमैया अम्मी। हाँ। क्या उस औरत की वजह से परेशान है आप? ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया अम्मी। क्या कहना चाहते हो? वो औरत आपसे जलती है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अरे नहीं, वो मुझसे क्यों जलने लगी? उसे बस अपने बच्चे की फिक्र है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। वो औरत उम्र में तो आपसे छोटी लगती है, बस इसी बात से जलती है कि आप जैसी तवानाई नहीं है। और वो कर्राते हुए गाड़ी में बैठी। अल्लाह उसके पोते पोती की मदद करे, ऐसे लोग सही नहीं होते। चुप हो जाओ, कहीं मुस्तफा ना सुन ले। अरे नहीं नहीं, चुप हो जाता हूँ। चलो ये ले जाओ। मैं यही मार्केट आई थी, मुझे दरअसल अपने काम के लिए पेंट और ब्रश वगैरह खरीदने थे, और मेरी वजह से आपका काम रुक गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मसरूफ नहीं था। दरअसल मैं तो उस्मान हमदी साहब के कामों और नोटिस की नुमाइश पर जा रहा था। उस नुमाइश के बारे में सुना है मैंने, लेकिन मुझे लगा विजिटर्स के लिए ओपन नहीं है। वैसे अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं, मुझे खुशी होगी। मैं चाहूंगा कि आप एक आर्टिस्ट के तौर पर एक्सप्लेन करें, ये अच्छा हो जाएगा। क्या मैं? आपके साथ? देखो, ये काम और नोटिस बहुत कीमती और मुनफरिद अहमियत के हामिल है,
उस्मान हमदी साहब के 32 के करीब ऑयल पेंटिंग्स हैं, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके काम को नुमाइश के लिए रखा गया हो। मेरे ख्याल में आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा तो फिर मैं देखो नूर, तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहां जा रही हूं या वो करूंगी। मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं हूं। तो फिर इसीलिए तुम जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नुमाइश की तरफ ले लो।